जम्मू कश्मीर के कठुआ में सर्च ऑपरेशन चलाया जा रहा। 3 से 4 संदिग्धों के छिपे होने की खबर है। सूचना के बाद सेना का सर्च ऑपरेशन लगातार इस इलाके में देखने को मिल रहा है। यह बड़ी खबर जम्मू कश्मीर से आपके स्क्रीन पर है। जम्मू कश्मीर के कठुआ में सर्च ऑपरेशन लगातार जारी है। 3 से 4 संदिग्धों के छिपे होने की आशंका जताई गई है और इसी वजह से अब सुरक्षा बलों का सर्च ऑपरेशन इस इलाके में तेज देखने को मिल रहा है। और जो इलाका शक के दायरे में, जिस इलाके पर डाउट है, उस पूरे इलाके को सीज कर दिया गया है। उस पूरे इलाके की गोलबंदी करने के बाद अब सर्च ऑपरेशन इस इलाके में तेज कर दिया गया है, क्योंकि अब सेंसिटिव प्रोन एरिया इसे माना जाता है। अब ऐसे में अगर यहां पर संदिग्धों के छिपे होने की आशंका है तो जाहिर सी बात है किसी ना किसी दुर्घटना की भी आशंका लगातार बनी हुई है। इसी वजह से इस पूरे इलाके में सर्च ऑपरेशन लगातार चलाया जा रहा है। जम्मू कश्मीर से बड़ी खबर है, कठुआ में 3 से 4 संदिग्धों के छिपे होने की, और जिसे लेकर सर्च ऑपरेशन लगातार जारी। तो जम्मू कश्मीर मूवमेंट है तो हम लोगों ने इमीडिएटली उसमें विद इन 1 आवर रिस्पॉन्ड किया। कल रात से लेके अभी तक हम लोगों ने आर्मी और एसओजी और सबको मिला के, सीआरपीएफ को मिला के पूरा एरिया सर्च किया है। अपनी नफरी वगैरह भी सब जगह लगा दी है, तो अभी वही सर्च चल रहा है। एरियल सर्वेलेंस वगैरह सब कुछ चल रहा है, तो देखते हैं आगे क्या होता है। 3 से 4 लोगों की खबर थी, अभी उसको कोरॉबरेट भी कर रहे हैं, लोगों से पूछताछ भी जारी है और सर्च भी जारी है। तो इनपुट है वो बड़ा सीरियसली लिया था और हमने इसी सीरियसनेस के साथ इमीडिएटली पूरी फोर्सेस मोबिलाइज करी है। जो भी रिसोर्सेज हमारे वो सभी हम लोगों ने यहाँ पे लगाए हैं, तो लेट्स सी क्या निकल जाता है। सूचना के बाद सेना का सर्च ऑपरेशन लगातार जारी है। निसार अहमद पल पल के अपडेट्स के साथ हमारे संवाददाता हमारे साथ लाइव जुड़ चुके हैं। निसार, अगर बात करें इस इलाके में, तो इस इलाके में सर्च ऑपरेशन बताया जा रहा है कि चलाया जा रहा है, क्योंकि 3 से 4 संदिग्धों के छिपे होने की आशंका है। अब पुलिस बल को क्या फिलहाल तक कुछ कामयाबी सर्च ऑपरेशन के दरमियान? निसार, देखिए, बस अगर बात की जाए तो कल शाम से लगभग जो हीरानगर का एरिया है, एक छोटा सा गांव है, एक छोटा सा वहां पे जो फॉरेस्ट एरिया है, वहां पे कल शाम तकरीबन 8 बजे के करीब वहां पे कुछ मूवमेंट्स पाए, एक सस्पेक्टेड मूवमेंट्स वहां पे फौज को देखने को मिली। तो उसके बाद वहां पे उस एरिया को कार्डन किया गया, कार्डन में रखा गया है। वहां पे पूरी तरह से लोगों से भी पूछताछ की जा रही है। वहां पे जो आर्मी के सोर्सेस होते हैं उनसे भी जो तफसीलात हासिल की जाती है। पूरी तरह से उस एरिया को सील ऑफ कर दिया गया है। हालांकि अभी तक न किसी की गिरफ्तारी अमल में लाई गई है, ना ही कोई एनकाउंटर की सूरत वहां पे पेश आई है। लेकिन ये तवक्का की जाती है कि जो वहां का जो अपर रीचेस एरिया है, शायद उसी की तरफ जो मिलिटेंट्स है वो चले गए हैं और उनकी पूरी तरह से वहां पे खोज भी जारी है। वहां पे सर्विलेंस का भी इस्तेमाल किया जाता है। जो वहां पे पूरे मार्केट में जो सीसीटीवी कैमरास नस्ब किए गए हैं, उनकी भी बार बार उनकी फुटेज चेक की जाती है। वहां पे पूरी तरह से एसओजी, जम्मू कश्मीर पुलिस, सीआरपीएफ और आर्मी मुश्तरका तौर पर इस कार्रवाई को अंजाम दे रही है। पूरी तरह से वहां पे गाड़ियों की भी जो चेकिंग की जाती है, शिनाख्त कार्ड चेक किए जाते हैं। पूरी तरह से जो सिक्योरिटी फोर्सेस है, इतनी ठंड के बावजूद भी पूरी तरह से वहां पे पूरी तरह से सूरत हाल का जायजा ले रही है। पूरी तरह से जो 4 सस्पेक्ट्स वहां पे मूवमेंट्स पाए गए हैं, और 4 ये भी बताया जाता है सोर्सेस के मुताबिक कि वहां पे जो मिलिटेंट्स की तादाद हो सकती है वो 4 हो सकती है, क्योंकि उन्हें पहले गांव में देखा गया है, उसके बाद वो फॉरेस्ट रेंज के फॉरेस्ट एरिया की तरफ चले गए हैं। लेकिन जिस तरह से ये बताया जाता है कि जो अपर रीचेस है, वहां के जो कठुआ एरिया के जो अपर रीचेस है, फॉरेस्ट एरिया है, वहां पे उनको मिलिटेंट्स ने पनाह ली है। लेकिन उनको पूरी तरह से ये भी बताया जाता है कि उनको न्यूट्रलाइज किया जाएगा, क्योंकि वहां पे इजाफी फौज भी तलब की गई है। जम्मू कश्मीर पुलिस के जिस तरह से जो एसओजी काफी तरबियत याफ्ता फौज होती है, उनको भी वहां पे तलब किया गया है। और तवक्का की जाती है कि आज पूरा दिन वो जो फॉरेस्ट रेंज है, फॉरेस्ट एरिया है, वहां पे जिस तरह से फौज बढ़ा दी गई है, फौज की तैनाती बढ़ा दी गई है और वहां पे ड्रोन्स का भी इस्तेमाल किया जाता है। शाम तक उनको लोकेट किया जाएगा। जारी है निसार, लेकिन बात अगर के सुरक्षा बलों की तरफ से, क्या वहां पर स्थानीय लोगों से भी पूछताछ सर्च ऑपरेशन से पहले हुई है इन संदिग्धों को लेकर? क्योंकि अब बताया जा रहा है कि ये जो संदिग्ध हैं वो जंगलों में छिपे होने, पहले तो ये जंगल में छिपे होने के बाद जंगलों की तरफ चले जाते थे, डिफॉरेस्ट में चले जाया करते थे। लेकिन अब परेशानी सुरक्षा बलों के सामने ये है कि स्थानीय लोगों के बीच में ये बनकर उसके बाद हमले को अंजाम देने के बाद भागते हैं। ये भी एक बहुत बड़ी मुसीबत सुरक्षा बलों के सामने है निसार।
जी, यकीनी तौर पर अगर देखा जाए तो जिस तरह से जो पहाड़ी क्षेत्र है वहाँ पे जब से यहाँ पे बर्फ गिरी है तो जो मिलिटेंट्स उन पहाड़ी क्षेत्रों में छुपे हुए होते हैं, वो मैदानी इलाकों की तरफ रुख करते हैं। लेकिन जिस तरह बिल्कुल। से इनको जो सपोर्टर्स होते हैं, उनके जो माविन होते हैं, मददगार जी। होते हैं, उनकी तादाद पिछले कई सालों से यहाँ पे काफ़ी हद तक कम हो चुकी है, जो एक बड़ा जो मुश्किल का जो मिलिटेंट्स के लिए काफ़ी चैलेंज होता है। लेकिन जिस तरह से अगर सिक्योरिटी फोर्सेस की बात की जाए तो पूरी तरह से उनके लिए भी किसी न किसी हद तक ये चैलेंज बन सकता है, क्योंकि जो फॉरेस्ट एरिया होता है वहाँ पे काफ़ी जो हाइड्स बनाई होती है मिलिटेंट्स ने, उन्हीं में छुप जाते हैं। उनमें ढूंढ निकालना फौज के लिए अगरचे काफी परेशानी होती है, लेकिन चैलेंजेस भी होते हैं। लेकिन उसके बावजूद भी, इतनी कड़ाके ठंड होने के बावजूद भी, सिक्योरिटी फोर्स ने पूरी तरह से उस एरिया को सील कर दिया गया है, जहां पे उनको शुबा है कि वहां पे मिलिटेंट्स छुपे होते हैं। जो नोमैड्स वहां पे रहते हैं, जो आदिवासी इन जंगलों में रहते हैं, उनके जो आरजी मकान, आरजी शेड्स वहां पे बनाए जी। होते हैं, उनकी भी पूरी तरह से जांच पड़ताल की जाती है, खोज की जाती है। और वहां पे जो इन फॉरेस्ट एरियाज में नोमैड्स लोग रहते हैं, तो उनसे ठीक है। भी वहां पे पूरी तरह से उनसे भी पूछताछ की जा रही है, और ठीक है। यही अंदेशा किया जाता है कि जो वहां पे मिलिटेंट्स छुपे हुए बिल्कुल। हैं उनको न्यूट्रलाइज जल्द अज जल्द किया जाएगा। जी। चलिए ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया निसार अहमद, जुड़े महत्वपूर्ण जानकारी साझा आपने की, बहुत बहुत शुक्रिया आपका।